ऊपर से ये जगह ना जाने क्या है, मैं क्यों आ गया। अब मैं जहाँ खड़ा था वहाँ चारों तरफ लोगों को दफनाया हुआ था। वहाँ का नज़ारा बिल्कुल साफ था। वो एक खुला सा एरिया था, एक खुली सी जगह थी जहाँ कम से कम 40-50 कब्रें थी। कई बार आपने भी सुना होगा कुछ लोग जो अक्सर कहते हैं रात को कब्रिस्तान से होके नहीं जाना, शमशान वाले रास्ते से दूर रहना। ये सब बातें ना जाने हम कब से सुनते आ रहे हैं, लेकिन हम दिन में इतना हिम्मती महसूस क्यों करते हैं? क्या दिन में नेगेटिव एनर्जी वहां नहीं होती? माना कि रात को वहां जाने में हालत खराब हो ही जाती है, पर असल में दिन में भी उतना ही खतरा बना रहता है। लोग अगर ऐसा कहते हैं तो कुछ तो बात होगी, पर जो काम मना किया जाए वो जरूर करना होता है। कॉलेज टाइम से ही मेरे मन में ये सवाल ना जाने कितनी बार आता रहा है, और जैसा कि मैंने कहा, जो काम मना किया जाए वो तो करना ही है। उन दिनों मैं नया नया जवानी की दहलीज में कदम रख रहा था, और जवानी के जोश में वो गर्म खून कहाँ किसी की सुनता है। मुझे याद है जुलाई का वो महीना, बहुत गर्मी थी। मैं निकला था सुबह अपने कॉलेज के लिए। बाइक निकाली और पेट्रोल डलवा के मैं निकल पड़ा। मैं जा रहा था, तभी पता नहीं मेरे मन में क्या आया कि आज कॉलेज नहीं जाते। मैंने तभी अपनी बाइक कहीं साइड में रोकी और अपने दोस्त को फ़ोन किया, भाई यार आज कॉलेज जाने का मन नहीं कर रहा, चल कहीं घूम के आते हैं। दोस्त ने कहा आज मेरे पापा छोड़ने आ रहे हैं, मैं तो नहीं आ सकता। मैंने कहा ठीक है, तू एंजॉय कर। उसने दबी आवाज़ में बात कर फ़ोन काट दिया। फिर मैंने किसी और को फ़ोन किया, उससे भी कहा कि कहीं घूमने चलें, आज कॉलेज जाने का मन नहीं है। उसने भी कोई बहाना मार के मना कर दिया। मैंने सोचा अब इतनी गर्मी में कहाँ जाऊँगा, कॉलेज ही चलते हैं। सुबह 9 बजे के आसपास मैं कॉलेज पहुँचा। वहाँ जाके पता चला कि आज हमारे प्रोफेसर साहब छुट्टी पर हैं। उनके घर में किसी की डेथ हो गई है। ये खबर सुन के बुरा लगा। उस दिन पता नहीं मेरा मूड सुबह से ही अलग था, कुछ अलग सा था, बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा था। और जब आप एक बार नेगेटिव सोचने लगे तो वो नेगेटिविटी आप पर और ज़्यादा हावी होने लगती है। मुझे जब भी ऐसा फील होता है तो मैं अकेले बैठना पसंद करता हूँ। खुद के साथ समय बिताना मुझे बहुत अच्छा लगता है। उस दिन भी कुछ यही हुआ। मैं कॉलेज से निकल के जाने लगा तो सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोक लिया। पूछने लगे क्लास खत्म हो गई? मैंने कहा नहीं, पर मुझे कुछ काम है। सिक्योरिटी गार्ड पूछ तो ऐसे रहा था जैसे मेरा कोई सगा हो। मैंने फटाफट बाइक स्टार्ट की और बाइक लेके मैं वहाँ से निकल पड़ा उस जगह के लिए जहाँ मुझे जाना था, जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद थी। एक पार्क जहाँ मैंने कई दिन ऐसे बिताए थे। अक्सर वहाँ जाके मुझे काफ़ी शांति मिलती थी, काफ़ी सुकून मिलता था। जुलाई महीने का वो दिन बड़ा गर्म था। मैं वहाँ पार्क के मेन गेट पर जहाँ पार्किंग है वहाँ पहुँचा। गर्मी की वजह से शायद लोग कुछ कम ही थे, क्योंकि पार्किंग में इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। मैं पार्क के अंदर जाके एक बेंच पे बैठा जहाँ मैं अक्सर बैठा करता था। पसीने पोंछ के मैंने पानी पिया और गाने सुनने लगा। मेरे दिमाग में हमारे टीचर के घर का जो वो हादसा हुआ था, जिसकी वजह से वो आए ही नहीं थे आज, वो घूमने लगा। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके दिमाग में ना कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। मैं भी उन्हीं कुछ लोगों में से एक था। मेरे दिमाग में चल रहा था कि लोग मरने के बाद कैसे हो जाते होंगे, वो कहाँ चले जाते होंगे, मरने के बाद उनकी लाइफ कैसे होती होगी। ये सब मेरे दिमाग में चल रहा था। मैंने बहुत कोशिश की दूसरी बातों पर ध्यान लगाने की, पर नाकाम रहा। इधर उधर देख रहा था और वहाँ बहुत कम लोग नजर आ रहे थे बाकी दिनों के मुकाबले। लग रहा था कि कुछ तो अलग है आज इस हवा में। मैं जिस बेंच पर बैठा था वहां से उठा और थोड़ा पेड़ों की छायाओं में, पेड़ों की जहाँ छाया पड़ रही थी वहां घूमने लगा। ना तो वहां कोई सिक्योरिटी गार्ड नजर आ रहा था, ना कोई कपल। अब ये जो पार्क है ना, ये बहुत बड़ा पार्क है। मतलब ये इतना बड़ा पार्क है कि आप अगर पूरा पार्क घूमेंगे तो आपको आधा दिन तो लग ही जाएगा। पर मैंने इस पार्क को अच्छे से देखा हुआ था, क्योंकि मैं अक्सर यहाँ आता था और घंटों यहाँ बिताया करता था। मैंने उस पार्क की हर एक चीज़,
हर एक जगह देखी हुई थी, सिवाय एक कब्रिस्तान के। उधर की साइड में कभी नहीं गया था, और सच बताऊं तो मुझे पता भी नहीं था कि ये कब्रिस्तान है। वो तो उस दिन मेरे साथ जो हुआ तब मुझे पता चला कि वो कब्रिस्तान है। पार्क का वो रास्ता सीढ़ियों से होते हुए जंगल की तरफ जाता है। मैं अब धीरे धीरे उस रास्ते पर जाने लगा। दिन के तकरीबन 12 बजने को थे। सूरज बिल्कुल सर पर चढ़ा हुआ था। गर्मी बहुत थी। मैं जाता रहा बिना रुके, वहां की ओर जाता रहा, बढ़ता रहा। पहली सीढ़ी से ऊपर की वो आखिरी सीढ़ी पर कब मैं पहुंच गया मुझे पता नहीं चला। तकरीबन 40-50 सीढ़ियां थी वो। जब मैं वहां पहुंचा तो सबसे पहली चीज जो मुझे नजर आई, एक घना सा जंगल। कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। मुझे लगा कि क्या मुझे अंदर जाना चाहिए। सोचा कि चलते हैं और एक बार देखते हैं इस जंगल में कहां से कहां निकलेंगे। थोड़ा अंदर गया तो रास्ते नजर आए, दाएं बाएं और सीधा जंगल के अंदर। पहले मैं दाएं रास्ते पर गया, देखा तो आगे तक काफी लंबा रास्ता था वो। वापस पीछे पलटा, बाएं रास्ते की तरफ जाने लगा। वो रास्ता भी काफी लंबा था। जब मैं इस रास्ते पर जा रहा था तब मुझे सामने जंगल की तरफ एक रास्ता जाता दिखाई दिया। मेरा दिमाग फिर से सवाल करने लगा कि ये रास्ता कहां जाता होगा, क्यों ना इस पे जाके देखा जाए। मैंने धीरे धीरे अब उस रास्ते पर जाना शुरू किया। दिन के समय वहां किसी पक्षी या जानवर की कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, बस मुझे मेरे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी। इस जंगल वाले रास्ते पर थोड़ा और अंदर जब मैं गया, सबसे पहली चीज जो मुझे दिखी वो थी एक हरे रंग की चादर, और कुछ गड्ढा सा खुदा हुआ था वहां। उसके बगल में एक और गड्ढा खुदा हुआ था, जहां थी एक लाल रंग की चादर, जैसे दुपट्टा होता है बिल्कुल वैसे। मैं देख रहा था कि ये सब क्या है, क्योंकि मुझे अभी तक पता नहीं था वहां के बारे में कि वो क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ। थोड़ा और आगे जाके देखा तो वहां कुछ और भी गड्ढे खुदे हुए थे। जब मैं 2-4 गड्ढों को पार करता हुआ थोड़ा और आगे बढ़ा, तब मुझे कुछ समझ में आया कि अभी मैं जिस जगह पर खड़ा हूं ये कोई मामूली जगह नहीं है। ये एक कब्रिस्तान है, जहां पर मुझे नहीं होना चाहिए। मुझे ठीक से याद है मैंने बस 4-5 गड्ढों को पार किया था, पर जब मैंने सामने का नजारा देखा और वहां से जब वापस जाने के लिए सोचा, जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो बहुत सारी कब्रें नजर आ रही थी, और वहां से निकलने का रास्ता भी नजर नहीं आ रहा था। उस वक्त मेरी हालत जो खराब हुई वो मैं बता नहीं सकता। उस सिचुएशन को एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। दिमाग में बस यही चल रहा था कि मैं आ तो गया हूं, पर अब वापस कैसे निकलूं। ना तो कोई मदद थी और ना मुझे वहां पे कोई नजर आ रहा था जिससे मैं रास्ता पूछता। इधर उधर भटकते हुए मैं ढूंढ रहा हूं कि किस रास्ते से मैं आया था। मुझे कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मैं पसीने पसीने हो चुका था। एक तो गर्मी बहुत थी, ऊपर से ये जगह ना जाने क्या है, मैं क्यों आ गया। अब मैं जहां खड़ा था वहां चारों तरफ लोगों को दफनाया हुआ था। वहां का नज़ारा बिल्कुल साफ था। वो एक खुला सा एरिया था, एक खुली सी जगह थी जहां कम से कम 40-50 कब्रें थी। बच्चों की, औरतों की, कहीं पे हरी चादर, कहीं पे लाल चादर, कुछ कब्रें छोटी, कुछ कब्रें बड़ी। मैंने जल्दी से अपने मोबाइल जेब से निकाला और सोचा कि अपने दोस्त को फ़ोन करता हूँ, पर वहाँ उस जंगल में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे फ़ोन में। मेरी हालत रोने जैसी हो गई थी। मैं अपने घुटनों पे आ चुका था। एक नज़र मैंने ऊपर देखा कि हे भगवान, इस मुसीबत से निकाल दो। मैंने रोते रोते अपना चेहरा नीचे की ओर किया। तभी किसी ने मेरे कंधे पर हल्के हाथ से थपथपाया। मैंने झट से पीछे देखा, पर वहां कोई नहीं था। और ये मेरा वहम नहीं था। मुझे बिल्कुल ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मुझे मेरे कंधे पे हाथ मारा हो। मैं चिल्लाना चाह रहा था, पर मेरी आवाज़ नहीं निकली, या शायद उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी आवाज़ को नहीं सुन पा रहा था। यहाँ वहाँ नज़रें घुमाते हुए देख रहा हूँ कि बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, मुझे इस मुसीबत से कोई निकाल दे। इस कब्रिस्तान के थोड़ा साइड में एक पुरानी इमारत थी, कोई प्राचीन काल इमारत। मैं उसकी तरफ जाने लगा। आगे पीछे देखता हुआ मैं बढ़ रहा था उसकी तरफ।
जैसे जैसे मैं उसके करीब जा रहा था कुछ आवाजें सुनाई दे रही थी। कभी लग रहा था वो आवाज अंदर से आ रही है, कभी लग रहा था जंगल से किसी के चिल्लाने की आवाज आ रही है। मेरा गला सूख चुका था। बैग से पानी की बोतल निकाली, पहला घूंट लिया और जैसे ही मैंने पहला घूंट लिया मेरे कानों के पास किसी की सांसें मैंने महसूस की। वहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था सिवाय मेरे। फिर ये सब क्या हो रहा था मेरे साथ, क्यों हो रहा था? मैं रोता रोता उस इमारत की तरफ जा रहा था। मुझे लग रहा था कि मैं कभी यहां से निकल भी पाऊंगा कि नहीं। वहां जाके एक जगह पर मैं बैठ गया। फोन मेरा हाथ में था, नेटवर्क उसमें आ नहीं रहे थे। ऐसी सिचुएशन में क्या करना है क्या नहीं कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। जहां मैं बैठा था वो इमारत छोटी थी, 2-3 कमरे थे उसमें, ज्यादा बड़ी इमारत नहीं थी। सन्नाटा इतना था कि मैं अपनी सांसों की आवाज सुन पा रहा था, अपनी सांसें सुन पा रहा था। दिन के वक्त ऐसा सन्नाटा नहीं होता। धूप बहुत तेज थी। मुझे लगा थोड़ी देर के लिए मुझे इसके अंदर बैठ जाना चाहिए। उसके बाद सोचता हूँ कि यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, मुझे क्या करना है। वहां अंधेरा था, दिन में भी इतना अंधेरा था कि अंदर देखने के लिए मुझे फोन की फ्लैश लाइट जलानी पड़ी। मैं एक कमरे से दूसरे कमरे में, दूसरे कमरे से तीसरे कमरे में पहुंचा। कुछ पक्षियों के घोंसले बने हुए थे, उनकी आवाजें आ रही थी। अचानक फोन की लाइट मेरे सामने खड़े एक आदमी के चेहरे पर पड़ी। वो देखते ही मेरी चीख निकल गई। बहुत डर गया था मैं। उसने कहा, यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने कहा, रास्ता भटक गया हूं, मैं बस ऐसे ही यहाँ पे देखने आया था। उसने कहा, ये जगह घूमने फिरने के लिए नहीं है, यहाँ से निकल जाओ फौरन। उस आदमी के हाथ में एक डंडा था, कपड़ों से सिक्योरिटी गार्ड लग रहा था। मैंने रोते हुए कहा, मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है। उसने मेरी मदद की और मैं सीढ़ियों तक आ पहुंचा, जहां से मैं इस जंगल और इस कब्रिस्तान में आया था। मैंने अपने आंसू पोंछे और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे आकर वापस से मैंने उन सीढ़ियों के ऊपर की तरफ देखा और बाहर की तरफ जाने लगा। एक पेड़ के नीचे जाके बेंच पर बैठा, पानी की बोतल निकाली और अपना चेहरा धोया, पानी पिया, उठ के जाने लगा पार्किंग की तरफ। मेन गेट के पास पहुंचा तो वहां एक सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ था। वो फोन पर बात कर रहा था। जब मैंने उसकी तरफ थोड़ा ध्यान देके देखा तो ये वही सिक्योरिटी गार्ड था जिसने मुझे अंदर से बाहर निकलने का रास्ता दिखाया था। पर ये इतनी जल्दी यहां तक कैसे पहुंचा? मैंने उससे जाके पूछा कि अंदर आप थे? उन्होंने कहा, नहीं। पर क्यों, क्या हुआ भाई साहब? मैंने कहा, कुछ नहीं। मैं अपनी बाइक तक आया और अभी भी मेरी नज़र उस सिक्योरिटी गार्ड पर थी। मुझे लगा कि अब घर निकलना चाहिए, टाइम भी बहुत हो गया होगा। फ़ोन निकाला टाइम देखने के लिए, अब नेटवर्क भी आ चुके थे। टाइम देखा तो अभी 12:30 बज रहे थे। ये देख के मेरा दिमाग और ज़्यादा हिल गया, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है मैं 12 या 12:15 बजे अंदर पहुंचा था। वहां उस कब्रिस्तान में इतनी देर भटकता रहा, पर अभी बस 12:30 हो रहे हैं। मतलब मेरी जिंदगी का इतना सारा वक्त जब मैं वहां था, वो टाइम कहाँ गया? ये सब क्या चल रहा है? क्या वो टाइम मुझे ये बताने के लिए था कि लोगों के मरने के बाद उनकी लाइफ कैसी होती है? सांसें रुकते ही उनका वक्त भी थम जाता है। इस बात को आज कई साल हो चुके हैं, पर यह बात मेरी समझ से परे है। लोग समझते हैं कि रात को कब्रिस्तान से होके मत जाना, पर मेरे साथ तो वो सब दिन में हुआ था। इस राज को कभी मैंने किसी से शेयर नहीं किया, क्योंकि यकीन वही करेगा जिसने कभी किसी नेगेटिव एनर्जी को फील किया हो, वरना इन बातों पर किसी को यकीन नहीं होता। आपको होता है? नहीं? या हाँ? कमेंट में ज़रूर बताना।